तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण एमसीक्यू बताने वाला हूं। मैं जितना एमसीक्यू बताऊंगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं आपसे नहीं कह सकता कि कितना इंपॉर्टेंट है। ये रिकॉर्ड तोड़ चुका है एग्जाम में। ठीक, महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, केवल इतना आप पढ़ लीजिए। अब ये सेकेंड चैप्टर का एमसीक्यू है, सेकेंड चैप्टर में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अगर आप टारगेट क्लासेस 4.0 पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। आइए हम लोग समय न गवाते हुए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? केवल सेकेंड चैप्टर में केवल इतना पढ़ लीजिए। आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सेकेंड चैप्टर में एमसीक्यू केवल इतना में से ही उठ के आने वाला है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। ठीक, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1892, 1893, 1894 या 1895? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1916 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में? चलो दो बार हो गया, इसे 21 कर लीजिए। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1925 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1927 में या 1928 ईस्वी में हुआ था? कब हुआ था साइमन कमीशन का गठन? तो साइमन कमीशन का गठन 1927 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया गया साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में भारत आया था। ठीक, अगर आपसे पूछा गया साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 1927 ईस्वी में। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1927, 1928, 1929 या 1930? मैंने आपको ऊपर बताया कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन, इसे लिख लीजिए, बीबीआई क्वेश्चन। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। अगर आपसे पूछा गया कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक, अगर आपसे पूछा गया कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक, उसके बाद देखिए आपसे पूछा गया कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक, तो आज इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो 1930 ईस्वी में गोलमेज सम्मेलन हुआ था प्रथम। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? मैंने आपको क्या बताया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? मैंने आपको क्या बताया, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1931 ईस्वी में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। आपका 3-4 बार रिवीजन करा दिया हूँ, ये आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक, तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में या 1947 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया था? 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में या 1930 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए कि असहयोग आंदोलन को कहाँ विस्थापित, कहाँ स्थगित किया गया था, मैंने कौन से स्थान पे इसे समाप्त किया गया था। ठीक, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था?
खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। बहुत से किताब में 1917 लिखा गया है, ठीक, जो कि गलत है। क्या है? 1918 ईस्वी में क्या हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए बिहार में, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था, ठीक। इसको आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद आपको लॉन्ग आंसर में पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था, ये आपको पूछ सकता है लॉन्ग आंसर में। कम से कम 5 नंबर का आता है इसका लॉन्ग आंसर, ठीक। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंग्रेजों की लाठी से किसकी मौत हो गई? अंग्रेजों की लाठी से किसकी मौत हो गई? महात्मा गांधी की, चंद्रशेखर आजाद की, लाला लाजपत राय की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों की लाठी से लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, ठीक। इसको आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में, या 1922 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट कब हुआ था? रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कहता है? रॉलेट एक्ट को जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी खेड़ा सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी इज काला कानून, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट को किस चीज से जाना जाता है? काला कानून के नाम से जाना जाता है रॉलेट एक्ट को। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आ सकता है। 2024 बोर्ड एग्जाम में आपका अवश्य आएगा भी। मैं 100% बताता हूँ, रॉलेट एक्ट के बारे में आपका 2024 बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा, ठीक। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष 10 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर सी 4 वर्ष 10 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? 3 वर्ष 10 माह और 18 दिन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कहता है? भारत का संविधान कब लागू हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अवश्य दीजिएगा, इसे छोड़िएगा नहीं। अवश्य इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे करके ही जाना है, ठीक। तो आप आपका ऑप्शन सुन लीजिए। 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 27 जनवरी 1950, या 15 अगस्त 1947 ईस्वी में? ये ऑप्शन नंबर इसे 16 कर दीजिए, ठीक। इसका ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में अवश्य आएगा। ये मैं आपको बता 2010 से लेकर 2023 तक ये बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी 27 नवंबर 1949 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1950 ईस्वी को आपका भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में, या 1930 में? डबल डबल हो जा रहा है यार, 30 ईस्वी से, इसे 40 ईस्वी मानो, ठीक। तो आपको सही आंसर से मतलब है, ठीक। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 1919 ईस्वी में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? इसको आप लोग कमेंट में अवश्य लिखिए। एक बार क्वेश्चन और मैं बोल दे रहा हूं, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए।
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या 1920 ईस्वी में? तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, तो 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और 1945 ईस्वी को क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। इन चारों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या कहता है? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इसका आपका इसको बताया हूँ पीछे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध समाप्त कब हुआ था। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 में बताया हूँ। तो आपका अपना ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या कहता है? 1939। ऑप्शन नंबर बी इज 1940। ऑप्शन नंबर सी 1914 और ऑप्शन नंबर डी 1945। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध 1945 ईस्वी में समाप्त हुआ था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपका बहुत ही फायदा हो जाएगा, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक, थैंक यू।